हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं और बेस को हिंदी में क्षारक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने संतरा खाया होगा, उसका स्वाद आपको कैसा लगता है? खट्टा मीठा। और आपने करेला भी खाया होगा, उसका स्वाद आपको कैसा लगता है? कड़वा। तो जैसे आप सभी जानते हैं, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी खाने वाली चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं खाने में खट्टी होती हैं और कुछ चीज़ों का स्वाद खाने में कड़वा होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एसिड वो चीज़ें होती हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अब इन पदार्थों का खट्टा स्वाद इनमें उपस्थित अम्ल की वजह से होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राकृतिक अम्ल कुछ बनाए हुए हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और मिल्क में लैक्टिक एसिड, और आंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। तो क्षारक क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं? तो बेस वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। जब हम इसको स्पर्श करेंगे ना, तो ये साबुन की तरह हमें चिकने लगेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, वॉशिंग पाउडर, मीठा सोडा, साबुन एट्सेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा शरीर भी एसिड का उत्पादन करता है। अब गलत खान पान, मसालेदार खाना या फिर खटास खाने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को क्या बोलते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है, पेट फूल गया है, उल्टी का मन हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एसिडिटी हो गई है। तो वो आपको पीने के लिए एंटासिड देते हैं। एंटासिड में बेस प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। अब देखो, ये तो कुछ थे प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। अब हम सभी चीज़ों को चख के तो नहीं देख सकते, सभी पदार्थों को हम नहीं चख सकते। जैसे हम प्रयोगशालाओं में कई तरह के एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं। अब उनको चखना तो दूर, हम उनको टच भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतने डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारकीय स्वभाव का है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। आमतौर पे जो हम सूचक प्रयोग करते हैं वो होता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो एक लिटमस टेस्ट होता है। जैसे अभी मैं जैसे नींबू का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी आपको। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है येलो कलर का लिटमस पेपर जो कि मेरे हाथ में है। अब यदि मैं इस लिटमस पेपर पे नींबू का रस डालती हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा अभी। तो इसके रंग में परिवर्तन आपको देख सकते हैं आप। इसका रंग येलो से लाल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यदि किसी भी पदार्थ को लिटमस पेपर पे डालने से उसका रंग लाल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो अम्लीय पदार्थ है। और इसके विपरीत यदि मैं यही टेस्ट, लिटमस टेस्ट जो है, वॉशिंग पाउडर पे करके देखती। अब देखिए, ये मैंने वॉशिंग पाउडर लिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने वॉशिंग पाउडर डाला और ये है लिटमस पेपर की स्ट्रिप मेरे पास। अब यदि मैं इस स्ट्रिप को वो इस वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन में डालूँगी तो देखिए इसका कलर येलो से ब्लू होता हुआ आपको नज़र आया। तो यदि लिटमस पेपर पे किसी भी पदार्थ को डालने पे से उसका रंग यदि नीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वो क्षारकीय पदार्थ है। तो इसके थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से अम्लीय पदार्थ होते हैं, कौन से क्षारकीय पदार्थ होते हैं। और बाकी इस आप ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।